पता है, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही गलती बार बार करते हैं। हम इंतजार करते हैं। इंतजार कि कल हालात बेहतर होंगे, कल मूड ठीक होगा, कल हिम्मत आएगी। लेकिन इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का जो सार है ना, वो एक बहुत ही सीधी सी बात है। कल कल तभी बदलेगा जब हम आज बदलेंगे। और ये सवाल, मैं कल से बदलूंगा, हम सबने खुद से ये वादा किया है ना? रात को सोते टाइम लगता है बस कल से सब ठीक, कल से पक्का कुछ बदलूंगा। पर होता क्या है, अगली सुबह होती है, वो कल आज बन जाता है और फिर दिन वैसे का वैसा ही गुजर जाता है। और बस यही यही तो इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। हमारा भविष्य कहीं और से नहीं आता, वो हमारे आज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जो कल की चमक हम चाहते हैं ना, वो असल में आज के संघर्ष में ही छिपी हुई है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोदकर और गहराई से समझते हैं। ये जो चक्र है ना, यही वो ट्रैप है जहां ज्यादातर सपने दम तोड़ देते हैं। और देखिए, किसी बड़ी ट्रेजेडी की वजह से नहीं नहीं नहीं, बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी टालमटोल की वजह से। वो जो एक आवाज आती ना मन में, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, बस यही एक लाइन, यही एक सोच, पता ही नहीं चलता कब पूरी जिंदगी बन जाती है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए एक जंग के मैदान में उतरना होगा। पर ये लड़ाई बाहर दुनिया से या हालात से नहीं है। ये लड़ाई हमारे अपने अंदर है। और सबसे जरूरी बात, इसे आज अभी लड़ना होगा। तो इस जंग में हमारा पहला दुश्मन कौन है? वो है हमारी अपनी आदतें। जी हाँ, वही आदतें जो हमें आराम देने का झूठा दिलासा देती हैं, लेकिन असल में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। दूसरे नंबर पर आता है डर। एक आवाज जो मन में फुसफुसाती है, अरे रहने दे, तुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, याद है पिछली बार कोशिश की थी क्या हुआ था। बस यही डर की आवाज है जो हमें एक्शन लेने से पहले ही पैरालाइज कर देती है। और तीसरा दुश्मन, वो है हमारा आलस। वो कुछ न करने का जो एक मीठा सा आराम होता है ना, ये एक दलदल की तरह है। ये हमें अपनी तरफ खींचता है और आज के काम को कल पर टालने का सबसे आसान, सबसे बढ़िया बहाना दे देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। डर कभी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर है ही नहीं। हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी एक कदम आगे बढ़ाना। जो लोग डर के सामने रुक गए, समझिए उनकी जिंदगी भी वहीं की वहीं रुक गई। तो फिर इन तीनों दुश्मनों से, आदत, डर और आलस से लड़ा कैसे जाए? क्या कोई चमत्कार होगा? नहीं। इसका जवाब किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटे से कदम की ताकत में छिपा है। चलिए अब ये समझते हैं कि बदलाव का असल मतलब होता क्या है। देखिए, आज बदलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक ही रात में पूरी जिंदगी पलट देनी है। नहीं, इसका मतलब है बस एक छोटा सा पक्का फैसला, सिर्फ एक, कि आज मैं वो नहीं रहूंगा जो मैं कल था। और इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले मान लो कि डर लग रहा है, ठीक है, लगता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक कदम उठाओ। और अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसना नहीं है, माफ करना है, क्योंकि सीखना ही तो असली जीत है। और फिर बस इसी प्रोसेस को हर रोज दोहराना है। बस सारा खेल इसी एक कदम का है। एक छोटा सा ईमानदार फैसला। ये एक ऐसा फैसला है जो दुनिया के लिए नहीं, हालात के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया जाता है। तो ठीक है, ये एक कदम उठाना है, लेकिन इसके लिए कुछ टूल्स, कुछ हथियार भी तो चाहिए होंगे ना। तो चलिए अब बदलाव के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इस रोज की लड़ाई में काम आएंगे। हमारे मन के अंदर है ना, हमेशा दो आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज डर की है जो कहती है तुझसे नहीं होगा, और दूसरी आवाज हिम्मत की है जो कहती है मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। चॉइस हमारी है कि हम किसे सुनना चाहते हैं। हो सकता है शुरुआत में हिम्मत वाली आवाज झूठी लगे, पर यकीन मानिए उसे सुनते सुनते वो एक दिन सच बन जाती है। जैसे कि देर तक सोना, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना, हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहना। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। हमें सब नहीं बदलना, बस इनमें से किसी एक को पकड़ना है और उसे चैलेंज करना है। बस वहीं से बदलाव शुरू हो जाएगा। आखिर जिंदगी हमारी आदतों का ही तो टोटल है। ये एक सीधा सा हिसाब है। आज हम जो चुनते हैं, कल वही हमारी हकीकत बन जाता है। अगर आज का चुनाव आलस है, तो कल का नतीजा पछतावा होगा। अगर आज का चुनाव डर है, तो कल अफसोस होगा। लेकिन
अगर आज का चुनाव मेहनत और हिम्मत है, तो कल जो मिलेगा वो होगी चमक। हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, चमक। पर आखिर ये चमक है क्या? क्या ये पैसा है, शोहरत है? नहीं, ये वो चीजें नहीं हैं। असली जीत और असली चमक, उसका मतलब कुछ और ही है। असली चमक बनती है इन चीजों से, मन की शांति से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, इस एहसास से कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब कोई इंसान खुद से ये कह पाए कि हालात चाहे जो भी रहे हों, पर मैं अपने साथ ईमानदार रहा, ये है असली जीत। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये एक अंदरूनी सुकून है। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट यही है। असली चमक वो है जब कोई आईने में खुद को देखे और शर्मिंदा ना हो। जब रात को सोते वक्त ये एहसास हो कि आज मैंने बहाने नहीं बनाए, मैंने कोशिश की। जब कोई अपनी ही नजरों में ना गिरे, वही असली चमक है। तो ये बात याद रखनी होगी। चमक कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से मिल जाती है या कोई हमें दे देता है। इसे तो दिन ब दिन अपने अंदर ही जलाना पड़ता है, अपने रोज के छोटे छोटे सही फैसलों से, अपने सब्र से और अपनी हिम्मत से। तो अब ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसका जवाब खुद को देना है। कोई बड़े बड़े प्लान नहीं बनाने, कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करने, बस एक छोटी सी चीज। वो कौन सी एक चीज है जिसे कल पर नहीं टाला जाएगा, जिसे आज बदला जाएगा?